नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की लोक देवियाँ, जिसमें अपन ने 5 लोक देवी कंप्लीट किया था। आगे देखते हैं। जीण माता, इनका पूरा नाम है जयंती माला या जवंती बाई। जीण माता का जो मंदिर है वो रेवासा सीकर में है और इनका मंदिर सीकर से 15 किलोमीटर दूर है। दक्षिण में रेवासा नामक एक गांव है, उसके पास 3 छोटी पहाड़ियों के मध्य में इनका मंदिर स्थित है। चौहान की कुल देवी हैं और इसमें जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। चूरू जिले का दांदू गांव की चौहान जो राजकन्या है, इन्होंने अपनी भावज यानी कि जो भाभी होती हैं उनके व्यंग बाण और इनकी प्रताड़ना से दुखी होकर के इस सांसारिक जीवन छोड़ करके इन्होंने आजीवन अविवाहित रह करके इस स्थान पर इन्होंने कठोर तपस्या की थी। और इनका जो भाई था हर्ष, उसने अपनी जो रूठी हुई बहन थी उसे घर वापस आने के लिए बहुत उनसे अनुनय विनय किया, पर वह नहीं मानी। तब इनका भाई जो है हर्ष, उन्होंने भी कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये जो जीण माता थी उन्होंने माँ दुर्गा का स्वरूप ले लिया था और जो हर्ष हैं वो भैरव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन हर्ष ने भी वहीं पर घोर तपस्या करी और तो ये जो कुल देवी हैं और इनका जो मंदिर है, इसलिए ये जो पहाड़ी हैं वो हर्ष की पहाड़ी कहलाई और इनका मंदिर बना हुआ है हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर। अब इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा हट्टड़ के द्वारा इनका निर्माण करवाया था 1064 ईस्वी में। जीण माता के जो मंदिर का निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान प्रथम का जो शासनकाल था उसमें हुआ था, ये राजा हट्टड़। इन कुल देवी हैं चौहान वंश की, अपन ने देख लिया। इनका उपनाम है मधुमक्खियों की देवी और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। राजस्थान लोक साहित्य में इस देवी का जो गीत है वो सबसे लंबा गीत है। इनके लोक गीतों को चिरंजा कहा जाता है और ये जो गीत है इनका, इस गीत को कनफटे जोगी केसरिया कपड़े पहन के माथे पर सिंदूर लगा करके डमरू और सारंगी पर यह गीत गाया जाता है। तो ये अपन ने देखा है जीण माता रेवासा सीकर। बहुत सी बार यहीं से क्वेश्चन आता है कि जीण माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर हर्ष की पहाड़ी। आगे देखते हैं रानी सती। रानी सती का मंदिर झुंझुनू अग्रवालों की ये कुल देवी हैं। इनका नाम है नारायणी बाई। इनके पति का नाम था तन धन दास। रानी सती का उपनाम है दादी जी। दादी जी के नाम से भी ये जानी जाती हैं। इनका मेला पड़ता है भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को। सकराई माता सीकर में मंदिर है। उपनाम है इसका शाकंभरी माता। शाकंभरी माता क्यों पड़ा? क्योंकि अकाल पड़ा था एक बार और अकाल पीड़ित लोगों को बचाने के लिए इन्होंने फल, सब्जियां, कंद मूल उत्पन्न किए थे। इस कारण से यह माता कहलाई शाकंभरी माता। खंडेल वालों की कुलदेवी हैं। पहला मंदिर है इनका सांबर में, दूसरा है सहारनपुर में। आगे देखते हैं नंबर 9 पर ब्राह्मणी माता शोरसेन बारा। इनका मंदिर है शोरसेन बारा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर माता जी के पीठ की पूजा होती है। ये मंदिर कहाँ पर है? शोरसेन बारा। अग्रभाग की पूजा नहीं होती है, माता जी के पीठ की पूजा होती है। मंदिर है शोरसेन बारा। शोरसेन गांव है और हाड़ौती क्षेत्र, कोटा बूंदी बारा, ये सब हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। और हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा गधों का मेला भी पड़ता है शोरसेन बारा में। आगे देखते हैं जिलाना माता अलवर। ये जो जिलाना माता है इनका मंदिर है भरोड़ अलवर में। हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचाने वाली देवी हैं जिलाना माता। नंबर 11 सचियाई माता जोधपुर। सांप्रदायिक सद्भाव की देवी और ओस वालों की कुल देवी हैं सचियाई माता। इनका मंदिर है ओसिया जोधपुर में। नंबर 12 सुगाली माता आउवा पाली। ये जो सुगाली माता है 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी भी कही जाती हैं सुगाली माता। आउवा के जो ठाकुर हुए थे चंपावतों की कुल देवी हैं ये सुगाली माता। और सुगाली माता का जो मंदिर है वो आउवा पाली में है। और ये जो आउवा पाली है 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था, इसलिए सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 13 तनोट माता जैसलमेर। थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर थार है तो थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं तनोट माता जैसलमेर। उपनाम है सेना के जवानों की देवी। रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। रुमाल वाली देवी, अपनी जो मन्नत होती हैं तो वो रुमाल बांध करके आना पड़ता है वहाँ पर, तो इसलिए इन माता को कहते हैं रुमाल वाली देवी। इनकी पूजा बीएसएफ के जवान करते हैं। इनका जो सारा पूजा का जो भी कार्यक्रम है वो सभी बीएसएफ के जवान ही देखते हैं।
आगे देखते हैं राठासन देवी मेवाड़। मेवाड़ राज्य की राठासन देवी का मंदिर एकलिंग जी के मंदिर से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है राठासन देवी। बडली माता अकोला चित्तौड़ है, छिपा का अकोला जिसे कहते हैं। यहाँ पर यह मान्यता है कि 2 तिबारियों से बच्चों को निकालने पर बीमारी का इलाज होता है। नंबर 16 गेवर माता, इनका भी एक सती मंदिर है। ये जो गेवर माता है जो राजसमंद झील की पाल पर स्थित है और ऐसा मान्यता है, इसमें लोकोक्ति है कि जब राजसमंद की पाल बन रही थी तो एक पवित्र स्त्री की खोज की गई थी जिसके बाएं गाल पर आंख के नीचे काला तिल हो। तो मालवा से इस गेवर बाई को लाया गया और उसी के हाथ से राजसमंद पाल का पहला पत्थर रखवाया गया था और गेवर बाई जो है उसी स्थान पर अपने पति के बिना ही सती हो गई। जो गेवर माता का मंदिर कहाँ पर है? राजसमंद की पाल पर। आगे देखते हैं आमजा माता केलवाड़ा। केलवाड़ा के पीछे रीछड़े गांव में भीलों की देवी आमजा माता का मंदिर है। एक ये जो आमजा माता है इसमें एक भील पोपा होता है और एक ब्राह्मण पुजारी होता है और यहाँ पर जो पूजा होती है वो श्रीनाथ जी की पूजा पद्धति के अनुसार होती है। आगे देखते हैं 18 अंबिका माता। जगत उदयपुर में इनके मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में राजा अल्लट ने महामारू शैली में करवाया था और जगत का जो ये अंबिका मंदिर है मेवाड़ का खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं 19 लटियाल माता। इनका मंदिर फलोदी में है। कल्लों की कुलदेवी हैं लटियाल माता। इन्हें खेजड़ बेरी राय भवानी भी कहा जाता है लटियाल माता को। और ये कल्लों की कुलदेवी हैं क्योंकि इसको खेजड़ बेरी राय भवानी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो मंदिर है उसके आगे खेजड़ी शमी वृक्ष स्थित हैं। 20 भदाणा माता कोटा। मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। डायरेक्ट भी पूछते हैं कि भदाणा माता कहाँ पर स्थित है, उनका मंदिर तो कोटा। नंबर 21 त्रिपुरा सुंदरी तुरतई माता। तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर है। 18 भुजाओं वाली काले पत्थर में उत्कीर्ण मूर्ति है। त्रिपुरा सुंदरी वसुंधरा राजे जी की इष्ट देवी हैं त्रिपुरा सुंदरी। 22 अर्बुदा देवी राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अर्बुदा देवी ये राजस्थान की वैष्णो देवी हैं। तनोट माता जैसलमेर थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। थार की वैष्णो देवी तनोट माता जैसलमेर है। अर्बुदा देवी राजस्थान की वैष्णो देवी हैं। 23 आई माता। इनका मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर। सिरवी जाति की कुलदेवी हैं। रामदेव जी की शिष्या थी आई माता और बिलाड़ा में इनका जो थान है जिसे बढेर कहा जाता है, अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती हैं यहाँ पर, जिसे बढेर कहते हैं। और यहाँ पर अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती हैं जिससे केसर टपकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऐसा किस माता का मंदिर है जहाँ पर अखंड ज्योति प्रज्वलित होती है और केसर टपकती है, तो आई माता बिलाड़ा जोधपुर। और इनका जो मंदिर है उसे दरगाह कहते हैं। तो ये अपन ने 23 लोक देवियाँ स्टडी किया है। कल अपनी एक क्लास और आएगी लोक देवियों की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।